क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय। सब एक ही तरह के क्वेश्चन है, आपको एक दो और बता दे रहा हूं। माना 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है यदि संभव है, यदि संभव हो तो ये हम लोग मान लिए। ठीक है, चलिए तो हम दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि 4 माइनस रूट 5 बराबर में हो जाएगा ना ए बट्टा बी। चूंकि ये परिमेय संख्या है तो ए बट्टा बी भी तो आपका एक परिमेय संख्या होगा ना, जहां ए और बी सह अभाज्य है, यानी कि इनमें HCF जो है वह 1 है, इनका HCF 1 है। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको उधर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो 4 माइनस ए बट्टा 5 ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा रूट 5। देखो इसमें करना क्या है, आप जितने भी इसमें जो अपरिमेय संख्या दिख रहे हो उसको एक तरफ कर लो और परिमेय वाले को एक तरफ कर लो। ठीक है, और इसको एलसीएम ले लो, आपको दिख रहा है ना जी, 4b माइनस ए बराबर रूट 5। तो ये भी यहाँ क्या देख रहे हैं, समीकरण के बाईं ओर है ना, आप बाईं ओर क्या देख रहे हैं, तो सॉरी दाईं ओर, कंफ्यूज हो गया मैं, दाईं ओर आप क्या देख रहे हैं, यह एक परिमेय संख्या है और इधर एक आपकी अपरिमेय संख्या है। हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ ए बी और ये 4 पूर्णांक है ना। अच्छा, तो इसलिए आप यहाँ कह सकते हो कि b और 4b माइनस ए भी पूर्णांक होगा, बिल्कुल पूर्णांक होगा। तो दो पूर्णांक को एक दूसरे से भाग करेंगे तो वो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना। तो लिख सकते हैं समीकरण में किधर, तो दाईं ओर यानी लेफ्ट साइड है, लिख सकते हैं ना, दाईं ओर परिमेय संख्या है, अब की बार उल्टा है, परिमेय संख्या है, और बाईं ओर एक अपरिमेय संख्या है, इससे एक विरोधाभास प्राप्त होता है, है ना, प्राप्त होता। क्यों, क्योंकि एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय, ये कैसे बराबर हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय कैसे बराबर हो जाएगा, दो अलग अलग संख्या क्या नहीं ना बराबर हो सकता है, तो इस समय ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत है कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, समझ में आया। तो मैंने ये भी आपका साबित कर, आप इसमें